Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is scalp and superficial temporal region means के ocular region. तो स्कैल्प की पहले हम बात करते हैं तो स्कैल्प क्या है। स्कैल्प सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जो कवरिंग करते हैं हमारे क्रेनियल वार्ड को फ्रॉम द स्कैल्प। ठीक हो गया। अब इसके एक्सटेंशन की बात कर लें कि मतलब एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प कहाँ से है, तो इंटीरियरली हमारे फेस के इंटीरियरली सुप्रा ऑर्बिटल। सुप्रा ऑर्बिटल क्या है? सुप्रा ऑर्बिटल मीन्स कि हमारी आइज़ है ना, आइज़ के अराउंड यूँ होता है, उसको हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल। ठीक हो गया। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स मीन्स के ऑर्बिटल के ऊपर। ठीक हो गया। ये हमारे ऑर्बिटल है, इसके ऊपर सुप्रा ऑर्बिटल, जिसके अंदर हमारी आइज़ जो होती हैं वो इनबेडेड होती हैं। ठीक है। उसके ऊपर जो वाले मार्जिन्स होते हैं उसको कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। पोस्टीरियरली हमारी क्या होती हैं? एक्सटर्नल प्रोट्यूबरेंस। पोस्टीरियरली ऑसिपिटल वाली साइड पे, जहाँ पे हमारा हेड का एंड होता है, ऑसिपिटल वाली साइड पे प्रोट्यूबरेंस होती हैं। और नकल लाइंस हमारी जो बैक वैली है नेक के ऊपर, वहाँ हमारे पास नकल लाइंस मौजूद होती हैं वहाँ तक। ऑन ईच साइड दोनों साइड्स पे हमारे पास ऑरिकुलर और सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस होती हैं। मीन्स के स्कैल्प की बात कर लिया है तो स्कैल्प हमारे जो से ऑसिपिटल से मीन्स के यहाँ से ये दो आइज़ के रीजन्स आ जाते हैं। ठीक है। आइज़ के रीजन के ऊपर से लेकर जो हमारे फेस के एंड तक, मतलब हेड के पीछे तक, नेक के ऊपर तक का ये रीजन एक्सटेंड करता है। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ जाते हैं? इसके स्ट्रक्चर्स में हमारे पास एपिक्रेनियल अपोन्यूरोसिस आ जाती हैं, लूज एरियोलर टिश्यूज और पेरिक्रेनियम आ जाते हैं। अब ये क्या है? ये जस्ट लाइक ये हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर ये हेयर्स हैं। ठीक है। ये हेयर्स हैं। उसके बाद हमारी एक लेयर आती है अब पेरिक्रेनियम अपोन्यूरोसिस। उसके बाद एक और लेयर आती है जिसको लूज एरियोलर टिश्यू कहते हैं, और फिर एक और लेयर आती है पेरिक्रेनियम। ये इस तरह मैं आपको डायग्राम से ही शो करवा देती हूँ, तो डायग्राम से आपको ज़्यादा इजीली हो जाएगा। ये देखें, यहाँ हमारे पास क्या है? स्किन है विद हेयर है। मैं आपको क्लोज कर देती हूँ। स्किन विद हेयर है। ठीक हो गया। अब ये वाली है, ये पेरिक्रेनियल अपोन्यूरोसिस है। फिर इसके बाद वाली लेयर जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू या लूज एरियोलर टिश्यू है, और फिर है पेरिक्रेनियम। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारी जो है स्कैल्प वाला रीजन कंप्लीट हो जाता है। अब सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन मतलब ऑक्यूलर रीजन, ये कहाँ से एक्सटेंशन इसकी क्या है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? तो ये एरिया बिटवीन द टेम्पोरल एंड जाइगोमेटिक आर्च। जाइगोमेटिक आर्च क्या होती है? मतलब जो चीक बोन है हमारी फेस की, चिक्स वाली साइड पे एक आर्च होती है, उसको कहते हैं जाइगोमेटिक आर्च। और टेम्पोरल लाइन्स से लेकर जाइगोमेटिक आर्च। ठीक है। द एरिया कंटेन द फॉलोइंग लेयर्स। अब इसी की भी वैसी ही लेयर्स हैं, 6 लेयर्स हैं, लेकिन इसके पहले है स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर एपिक्रेनियल अपोन्यूरोसिस, टेम्पोरल फेशिया, टेम्पोरल मसल्स एंड पेरिक्रेनियम। ये भी वैसे ही जैसे मैंने पहले आपको डायग्राम शो करवाया ना, ये भी इसी तरह ही इसका लेयरिंग की एम्बेडेड है। ठीक हो गया। फिर है आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई इन द फ्रंट से लेके, इन द फ्रंट की बात करें मीन्स के आर्टेरियल सप्लाई है ना, हमने कैसे पढ़ा है? हमने पढ़ा है यहाँ पर, हमने पढ़ा है कि ये जो एक्सटेंशन है इसकी आइज़ से लेकर हमारे पिच तक। तो फिर हम पहले इन द फ्रंट वाली आर्टेरियल सप्लाई की बात करते हैं, तो इसमें आ जाता है सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी आ जाती है, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी आ जाता है। सुप्रा ऑर्बिटल का आपको पता है जो हमारे जो ऑर्बिट्स हैं, जहाँ पर हमारी आइज़ एम्बेडेड हैं, उसके ऊपर वाला रीजन उसको सुप्रा ऑर्बिटल कहते हैं। सुप्रा मीन्स के ऊपर वाला, ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट के। ठीक हो गया। सुप्रा ऑर्बिटल रीजन, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरीज इसमें होती हैं, और सुपरफिशियल टेम्पोरल मीन्स के हमारे ईयर वाली साइड के ऊपर वाली सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज। बिहाइंड क्या होता है? बिहाइंड हमारे पास क्या आ जाता है? पोस्टीरियर ऑरिकुलर मीन्स के कान के पीछे से आर्टरी आ जाती है, और ऑसिपिटल आर्टरी आ जाती है। अब ये जो है ना सुप्रा इन द फ्रंट वाली जो आर्टरीज हैं, जो फ्रंट को सप्लाई कर रही होती हैं आर्टरी, वो होती हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, लेकिन ये वाली जो हैं वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की होती हैं। ऐसी हम वेंस की बात की जाए इसकी, तो
वेन्स हमारे पास, अब मैं वेन्स भी आपको डायग्राम से ही शो करवाती हूँ, इस इधर नेम्स लिखे हुए हैं। वेन्स हमारे पास इस किस्म की आती हैं, ठीक है। वेन्स इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, जैसे दूसरी बात की थी हमने, सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन, ठीक हो गया। सुप्रा ऑर्बिटल, ये देखें हम ऑर्बिट के ऊपर, सुप्रा ट्रॉक्लियर, फिर एंगुलर वेन, यहाँ से एंगुलर, मैक्सिलरी वेन, ठीक हो गया। इमिस्ट्री वेन, फेशियल जो फेस को सप्लाई कर रही है, फिर डी फेशियल वेन, फिर पेट्रोगॉइड प्लेक्सस, कॉमन फेशियल वेन, ये जो दोनों आके मिल रही हैं इसको कॉमन फेशियल वेन। फिर इंटरनल जुगुलर, ये वाली वेन है इंटरनल जुगुलर वेन। यहाँ जो नेक वाली साइड पे हमारे पास आ गई इंटरनल जुगुलर, ये हमारी शाह होती है यहाँ, तो ये वाली वेन को इंटरनल जुगुलर वेन कहते हैं। अब ये जो नेक को सप्लाई जा रही है इसकी, ये सबक्लेवियन वेन है, ठीक हो गया। इसी तरह वो इंटरनल थी, अब ये इसकी साइड पे है, इस वाली साइड पे एक्सटर्नल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, मतलब ऑरिकुलर के हमारे जो पोस्टीरियरली साइड पे आ जाता है पोस्टीरियर ऑरिकुलर। इंटीरियर डिवीजन्स, ठीक हो गया। रेट्रोमैंडिबल, यहाँ से जो रेट्रोमैंडिबुलर और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन्स, ये सारी जिस तरह मैंने आपको आर्टेरियल सप्लाई की कहा गया है वैसे ही इन चीज़ों की सप्लाई है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे नर्व्स हैं, तो नर्व्स में भी मैं आपको डायग्राम से ही समझा दूंगी ताकि आपको याद हो जाए। तो नर्व्स में हमारे पास क्या आ जाता है, ये देखें, नर्व्स में हमारे पास सुप्रा ट्रॉक्लियर मीन्स के सबसे ऊपर वाली ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिट मतलब कि यहाँ ऑर्बिट्स हैं हमारी, सुप्रा ऑर्बिटल आ जाएगा। फिर यहाँ से हमारे ज़ाइगोमेटिक, फिर टेम्पोरल ब्रांचेस, फिर ऑरिकुलो टेम्पोरल वेन्स, ये पिन्ना, ईयर को हम पिन्ना भी कहते हैं, ठीक हो गया। फिर यहाँ से हमारी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑरिकुलर नर्व, ये पोस्टीरियर है ना, पिन्ना के पीछे है तो पोस्टीरियर डिवीजन, फिर पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व्स। फिर हमारे पास लेसर ऑसिपिटल, ये ऑसिपिटल वाला साइड शुरू हो गया, एंड वाली साइड शुरू हो गया। मैंने आपको स्कैल्प में भी बताया था कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है ना, ये सारा ही हम स्कैल्प कहते हैं, ठीक हो गया। अब जो टेम्पोरल में है, टेम्पोरल के कुछ आगे हैं नर्व्स और कुछ पीछे हैं, ठीक हो गया। अब लेसर ऑसिपिटल, फिर ये ग्रेटर ऑसिपिटल है, ठीक हो गया, जिसकी 3-4 ब्रांचेस हैं। फिर है थर्ड ऑसिपिटल, ये 10 ब्रांचेस हैं जो कि ऑसिपिटल को कवर करती हैं। ये नेम हो गया, ये मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, टेम्पोरल ब्रांचेस ऑफ अ फेशियल नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, ऑरिको टेम्पोरल नर्व, पोस्टीरियर वेन ऑफ ग्रेटर ट्रॉक्लियर ऑरिकल नर्व, लेसर हॉस्पिटल और ग्रेटर हॉस्पिटल, और एंड पे हमारे पास आ जाती थी थर्ड हॉस्पिटल नर्व। अब लिम्फ नोड क्या है, जो है हमारी इंटीरियरली साइड्स जो होती हैं वो कहाँ ड्रेन करती हैं, वो ड्रेन करती हैं पैरोटिड लिम्फ नोड पे। पैरोटिड लिम्फ नोड ये कहाँ से बनता है, हमारे पास एक पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक हो गया, जिस पर हमारे पास पैरोटिड फेशिया बनती है, तो वो फेशिया के ज़रिए ये फॉर्म होता है पैरोटिड लिम्फ नोड, ठीक हो गया। अब जो दूसरी है पोस्टीरियर वाली साइड पे, ऑसिपिटल वाली साइड पे, ये हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर मतलब ऑरिकुलर के ईयर के पीछे वाले साइड, ये हम मिस्ट्रॉइड लिम्फ नोड पे ये ड्रेन करती हैं। यहाँ पे हमारा जो स्कैल्प है और जो हमारे टेम्पोरल रीजन्स हैं उनकी आर्टीरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई, नर्व्स और जो उनका ओवरव्यू है ये एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।